हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कल के वीडियो को ही आगे बढ़ाते हैं कि फेथ का मैनिफेस्टेशन में क्या रोल है और फेथ और बिलीव्स, इसके बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन में फेथ और बिलीव का क्या रोल है और कैसे ये मैनिफेस्टेशन में कैसे मदद करता है, कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाने में ये हमारी मदद करता है। तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि फेथ और बिलीव दोनों में अंतर क्या है और कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन को क्वांटम जंपिंग तक भी दिला देते हैं, कैसे टाइमलाइन को शिफ्ट करा सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो के एंड में आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फेथ क्या है और बिलीव्स क्या हैं और इन दोनों का क्या रोल है आपके जीवन को जैसा आप चाहते हो वैसा बनाने में, जितना पैसा चाहते हो उतना पाने में, जॉब पाने में, या कोई बहुत बड़ा ड्रीम, अपना जो ड्रीम लाइफ है कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं चाहता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो, मान लो आप अपने आप को एक बीच पे इमेजिन कर रहे हो, लग्जूरियस लाइफ इमेजिन कर रहे हो, बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप इमेजिन कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ वैसी चाहते हो, वो सारे वाइल्डेस्ट ड्रीम तक भी इस तरीके से सच हो सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। किसकी वजह से? आपके फेथ की वजह से। और कैसे बिलीव्स में भी फेथ रोल अदा करता है और बिलीव्स क्या है और फेथ क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फेथ इज़ अ नोइंग, faith is a feeling, faith is a trusting in something or someone। faith मतलब होता है विश्वास जो हमें पता रहता है कि हाँ, आई नो, मुझे पता है कि ऐसा होगा या ऐसा ही होता है। बिल्कुल पक्का जो अडिग विश्वास होता है ना, उस चीज वो डगमगाता नहीं है, वो फेथ होता है। ट्रस्टिंग, कि हम किसी पे बिल्कुल आंख बंद करके जो भरोसा करते हैं ना, ईश्वर पे हम भरोसा करते हैं ना। कई बार, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है पेशेंट की, जब हम उनको रिफ़र करते हैं कि अब आप हायर सेंटर में लेके जाइए, तो कई बार हायर सेंटर में भी ये ओपिनियन रहता है कि अब आप बस सेवा कीजिए, बाकी ईश्वर पे भरोसा रखिए, वही सब कुछ कर सकता है आप। तो वो जो है कि नोइंग, मुझे भरोसा है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, वो फेथ। या हम बचपन से भी जो कई बार हमें सिखाया जाता है ना कि ईश्वर पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो, पूरी ईमानदारी के साथ जब हम प्रेयर करते हैं, थैंक यू गॉड, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो जब हम दिल से जो ट्रस्ट वाली जो फीलिंग क्रिएट करते हैं ना, वो फेथ, भरोसा, वो जानना। बट ये चीज़ पक्की है कि ये हमारा बहुत कैसा रहता है, शेकेबल रहता है, हिलता रहता है, डाउट रहता है। हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमको कई बार भरोसा नहीं रहता कि ये होगा। तो वही फेथ जिनका अडिग रहता है, अनशेकेबल रहता है, नोइंग, कि मुझे पता है कि ऐसा होगा, एक ना एक दिन मैं ये करूँगा, एक ना एक दिन मेरा ये सपना सच होगा, जिनकी ये नोइंग पक्की रहती है। वो कल जो मोनी रॉबर्ट की मैंने स्टोरी सुनाई थी, उस बच्चे में कितना फेथ था। एक्चुअली फेथ ना बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सारी डाउट, शंकाएं ये हमारे दिमाग में को घर कर लेती। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, वो हमको ये बिलीव क्रिएट कर चुका रहता है। अब बिलीव के बारे में बताऊंगी मैं। वो बिलीव हमें ट्रस्ट, फेथ करने ही नहीं देता, और ये ट्रस्ट हमारे बिलीव पे भी हम लागू कर सकते हैं। जो विश्वास है ना, जो फेथ है, वो हमारे बिलीव पे भी लागू होता है। तो इस तरीके से ये दुनिया में ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब बिलीव क्या है? बिलीव वो चीज़ें होती हैं जिन पे हम यकीन कर लेते हैं। देखो, भरोसा, विश्वास बिल्कुल अलग हो गया, और ये किया यकीन हम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे मान लो कई लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस करना बहुत रिस्की है, हर किसी के बस की बात नहीं है, आप तो जॉब ज्वाइन करो, वो बढ़िया है। आप जैसे लोगों के लिए जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए। या कई बार बोलते हैं लड़कियां हैं तो आप डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, आपके लिए सेफ है। तो इस तरीके के जो बिलीव्स बनते हैं ना, या जो मान्यताएं, जो बार बार हमको वैसा अनुभव होता है दूसरों के थ्रू,
पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, एनवायरनमेंट में जितने लोग रहते हैं हमारे आसपास, उनके थ्रू जो मान्यताएं बन जाती हैं, हम उन पे जो भरोसा करने लगते हैं, वो बिलीव्स होते हैं। जैसे मान लो हमने बिलीव क्रिएट कर लिया, खुद को हम मिरर में देख रहे हैं और सोच रहे हैं मैं तो बहुत ओवरवेट हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब हमने खुद को बोल बोल के हमारे बिलीव्स बना लिए और वो बिलीव्स पक्के हो जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करने लगता है, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। तो वो बिलीव्स हमारे कैसे होते हैं, क्रिएटेड होते हैं। और फेथ जो रहता है वो हमारा आत्मा का एक गुण है, जो विश्वास करने का गुण है, जो नोइंग है। उसी उम्मीद से तो ये दुनिया चल रही होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि फेथ क्या है। फेथ हमारा खुद का ओरिजिनल गुण है, जो हमारी आत्मा से हमको कनेक्ट करता है, जिसमें हमें अडिग विश्वास रहता है, जो ट्रस्ट होता है, जो फीलिंग आती है, जो गट की फीलिंग रहती है। और बिलीव्स क्या रहते हैं, मान्यताएं जो दूसरों ने क्रिएट की होती है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हमने खुद क्रिएट की होती हैं। तभी बोलते हैं ना, बिलीव्स को हटाओ। तो बिलीव्स को हटाने में फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब फेथ को कैसे क्रिएट करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मान लो कोई बीमार हो गया। अब आपने सोचना शुरू कर दिया, देखो वो बीमार हुआ है तो अब मैं भी बीमार हो जाऊंगी। और इस पे हमको क्या होता है, फेथ होता है, विश्वास कि अब ये बीमार हुआ है तो अब मैं भी बीमार हो जाऊंगी। और धीरे धीरे वो भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फेथ था। पर जब आप ये जान गए हो कि ये फेथ हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, और आप बोलोगे वो बीमार है तो क्या हुआ, मैं तो अच्छी हूँ, मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, मैं अपनी एनर्जी से दूसरों को भी हील कर सकती हूँ। तो जब आप ऐसा सोचने लगोगे एंड मैं बीमार नहीं होंगी, मैं पॉजिटिव रहने वाली हूँ, तो क्या होगा, वो हील हो जाएगा आपकी एनर्जी से, वो ठीक हो जाएगा, पर आप बीमार नहीं होगे। तो फेथ हमें मालूम था कि ये पक्का काम करता है। अब उसको आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो और नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादातर हमको इसका सही यूज़ करना नहीं सिखाया जाता, तो हम नेगेटिव ही यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आपने देखा आपके बैंक बैलेंस में कि आपके बैंक बैलेंस में बहुत कम पैसा है। अभी आपने उसको देखा कि बैंक बैलेंस में बहुत पैसा कम है, ऊपर से आपको ये भी दिख रहा है कि कहीं कोई ऐसी बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा कोई आइडिया नहीं दिख रहा है आपको, ऐसी कोई मौका नहीं दिख रहा है कि जिससे आप और ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में ला सको या और ज़्यादा अर्निंग कर सको। तो आपका क्या फेथ बन गया कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं ला सकता हूँ, या मेरे बैंक बैलेंस में ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता। और ये सब अंदर ही अंदर हो रहा होता है, हर चीज़ आपको बाहर बोलने या करने की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपने देखा। दूसरी बात, आपने ये भी देखा कि अदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या अभी कोई ऐसा ना कोई एक्स्ट्रा जॉब है, ना कुछ एक्स्ट्रा काम है, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रही है, तो कैसे बढ़ेगा। तो अभी आपका क्या फेथ हो गया कि ये लैक लिमिटेशन ही रहेंगे। तो क्या हुआ, लैक लिमिटेशन ही अट्रैक्ट हुआ, पैसा नहीं बढ़ा। अब इसको आप पॉजिटिव, ये आपके फेथ ने क्रिएट किया, अब उस फेथ को आप पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी ये बैंक बैलेंस है, ये मेरे पास्ट की सोचने और पास्ट के काम की वजह से है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मैं अबंडेंस के बारे में सोचना शुरू करूँगा, क्योंकि जब तक आप लिमिट पे ध्यान दोगे, मनी के बारे में सोचते रहोगे, देखो जितना आप मनी का पीछा करोगे ना, मनी उतनी ही दूर आपसे भागेगी। इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, 1-2 दिन में वो भी बनाऊंगी, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगी। तो अभी आपको क्या सोचना है कि मैं आई कैन सी द अपॉर्चुनिटी, मैं मौके देख सकता हूँ, मैं बहुत सारे काम के बारे में और जानता हूँ जो मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, मैं अपने स्किल के बारे में जानता हूँ कि मैं ये काम करके और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और जब आपका ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज़ पे, उस मौके पे जाने लगता है, तो आपका फेथ क्रिएट हो जाता है कि मैं अपना बैंक बैलेंस और बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि ऐसे हजारों लोग हैं जो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देते हैं, तो वो भी ग्रो कर रहे होते हैं जीवन में। आप कुछ भी साइड हसल करना शुरू कीजिए, कुछ भी स्किल सीखना शुरू कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू कीजिए, तो आपका जो देखने का नज़रिया है वो लैक लिमिटेशन से हट के कहाँ आ गया, अबंडेंस पे। अब आपका फेथ पक्का हो गया कि मैं ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो अब आपका फोकस कहाँ हो गया, लैक लिमिटेशन से शिफ्ट हो गया अबंडेंस प्रचुरता पे हो गया। और प्रचुरता को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, प्रचुरता हर चीज़ की है। ये तो हम सोचते हैं कि पैसा ही पैसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप और दूसरी चीज़ों में भी प्रचुरता देखोगे ना तो उसके साइड इफेक्ट में मनी में भी प्रचुरता दिखेगी, हेल्थ में भी प्रचुरता दिखेगी, जॉब में भी दिखेगी, हर जगह दिखेगी। पानी जैसे देखना शुरू करो, जैसे पानी की हम जब हमें प्यास लगती है तो हम जाते हैं, ग्लास लेते हैं, पानी भरते हैं, पीते हैं और दैट्स द होल गेम इज एंड, कि हाँ प्यास बुझ गई, काम खत्म। पर आपको भरोसा है कि अगली बार प्यास लगेगी तो आपको पानी की कमी ही नहीं होगी, या कहीं आपको ऐसा नहीं कि पानी मिलेगा ही नहीं। वैसे ही हमको सोचना चाहिए, पैसा आया, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने वो खर्च किया, ग्रेटिट्यूड के साथ खर्च किया, इन्वेस्ट किया, जो करना है किया। पर हमें अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि अगली बार फिर वो रेडी है। ये नेवर एंडिंग गेम है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। तो ये जब हमको भरोसा रहता है कि अगली बार और आएगा और इससे भी ज़्यादा आएगा, हमारी कॉन्शियसनेस में अगर हमारी वेल्थ की आइडेंटिटी क्रिएट हो गई तो अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी आते हैं, क्योंकि आप सोचने लगते हो, ऐसा काम करने लगते हो, वैसे ही बन जाते हो। तो ये भरोसा हमेशा होना चाहिए कि अगली बार फिर से ये चीज़ मेरे पास आएगी, मिलेगी। तो ये अबंडेंस को देखना आप शुरू करो, इस तरीके से फेथ को पॉजिटिवली यूज़ करो और अपने बिलीव्स ऐसे बनाओ कि कैसे बिलीव्स अपने खुद क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं जो चाहता हूँ वो हमेशा मिलता है मुझे, मेरे पास मेरा पर्स हमेशा पैसे से लबालब भरा ही रहता है, सारी गुड अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है। ये जब आप बार बार सोचोगे, बोलोगे, महसूस करोगे तो ये आपके बिलीव्स बन जाएंगे। तो अपने बिलीव्स पे भी फेथ जब आप करने लगोगे तब मैनिफेस्टेशन देखो क्वांटम जंपिंग की तरह होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेथ है ना, ये फेथ ही आपको क्वांटम जंपिंग या अभी के अभी इंस्टेंटली आपके जीवन को बदल देता, अपनी आइडेंटिटी को बदल देता है और उस आइडेंटिटी पे आपको भरोसा हो जाता है। और जब ये भरोसा हो जाता है, अनशेकेबल फेथ, कि मैं वही बंदा हूँ जो इतनी हेल्दी है, इतनी एनर्जेटिक है, इतना अर्न कर रही है, इस घर में रह रही है, या ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, जो भी आपका हो, आप अपने नाम के साथ जोड़ के उसको देखिए, डिक्लेयर कीजिए, अपनी आइडेंटिटी पे भरोसा कीजिए। और फिर देखिए जब आप उस आइडेंटिटी पे भरोसा करके आप जीने लगते हो तो आपका जीवन भी टाइम लाइन को भी शिफ्ट करने की, आपका जो फेथ है ना, टाइम लाइन को शिफ्ट करने की भी काबिलियत रखता है और आपका जीवन भी रातों रात फेथ की बदौलत बदल जाता है। कई बार होता है ना कि आपने मान लो कोई एक मूवी देख ली और उसमें आपको एकदम से ऐसा लगा कि नहीं, एक कोई सी मूवी आई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें ऐसा कई बार हो जाता है ना कि नॉन वेज ही छोड़ दिया उस मूवी को देखने के बाद, और वो इंस्टेंटली हुआ और उसके अंदर जीवन भर वैसा नहीं किया। तो वैसे ही कई बार डिसीजन होते हैं जो हम फेथ की बदौलत क्वांटम जंपिंग इंस्टेंटली डिसीजन ले लेते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। आई होप ये वीडियो भी आपको क्वांटम जंपिंग या इंस्टेंटली डिसीजन लेने के लिए मदद करेगा, अपनी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करने में और उस पर फेथ करने में और उसको अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली काम करने में और जीवन को बदलने में। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, और तब तक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए फेथ 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 फेथ, बस ये 3 चीज़ लिखिए, मुझे लगेगा कि यस यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और अब हम मिलेंगे अगले सप्ताह के वीडियो में, तब तक गुड बाय।